बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेंटोर मोहम्मद मसूद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5 में से व्यू डाटा क्या होता है, डाटा को व्यू कैसे करवाते हैं एमएस एक्सेल में। स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप जितने भी लेक्चर हम इससे पहले पढ़ चुके हैं उनको लाजमी देखें, सुनें और उसके बाद जो है आप नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आइएगा। तो ऐसा मत कीजिएगा कि आप पहले जो है लेक्चर्स को अटेंड ना करें और डायरेक्टली आप इन लेक्चर्स को अटेंड कर लें। अच्छा, लेक्चर को सुनने से पहले अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा तो मैंने जो यूट्यूब चैनल है उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन जो है वो मेंशन की हुई हैं। आप जब भी इसको ओपन करेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में लाजमी देखिएगा कि कौन कौन से हमने जो है डिस्कस किए हुए हैं इसमें टॉपिक। तो आप जो है लाजमी जो है कंटेंट को देख लिया करें ताकि आपको कभी भी ये इशू ना हो कि लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करना है, लेक्चर नंबर 2 को देखना है, 3 को देखना है या 4 को देखना है। तो आप जो है वो डायरेक्टली जो है वो जाकर डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। उस डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि हम उस लेक्चर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम व्यू डाटा की तरफ जाते हैं कि कैसे हम अपने रो कॉलम्स को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि हम रोज़ को कैसे हाइड करते हैं, अनहाइड कैसे करते हैं, पैंस जो है हमारे पास फ्रीजिंग पैंस क्या होता है और स्प्लिटिंग पैंस क्या होता है। तो वन बाय वन जो है वो देखते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने प्रॉपर लेक्चर की तरफ। तो स्टार्ट पे क्लिक करना है। अब तक तो आपको बहुत अच्छा पता चल गया। एक्सेल एंटर किया, मैंने इसको ओपन कर लिया और ओपन करने के बाद इस पे मैं ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करूँगा और ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करने के बाद इसको मैं ओपन कर देता हूँ। अभी ये एक्सेल जो है वो ओपन हो रहा है। तो ये देखें जी, ब्लैंक वर्कबुक पे हमने क्लिक किया और ये ओपन हो गया। और फिर हम देखते हैं डाटा हम कोई भी लिख लेते हैं, ये ऑलरेडी पहले से देखते हैं। फाइल पे क्लिक किया और ये रीसेंट फाइल्स हैं हमारे पास। तो यहाँ से हम कोई भी डाटा देख लेते हैं। हम ये मंथली पर्सनल मंथली बजट को देख लेते हैं। ये हमारे पास डाटा आ गया। हाँ जी, ये आ गया डाटा हमारे पास। और हम यहाँ पर हमारे पास ये देखें आपको कॉलम्स नज़र आ रहे हैं और ये आपके पास रोज़ नज़र आ रही हैं। अच्छा, ऐसा है कि अगर आप कोई स्पेसिफिक रो को जो है हाइड करना चाहते हैं, लाइक मैं कहता हूँ कि जी इलेक्ट्रिसिटी जो है इसको हाइड करना है मैंने, तो ये मेरे पास ना प्रिंट में आए और ना ही मेरे पास यहाँ वर्कबुक में आए। वर्कशीट में राइट क्लिक करके भी आप हाइड कर सकते हैं। यहाँ से देखें 13 के बाद 15 है। और इसके अलावा जो है आप जैसे 12 है सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको पहले और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप हाइड आप क्लिक करेंगे रो पे क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पे और फॉर्मेट के बाद देखें हाइड एंड अनहाइड लिखा है। यहाँ पर हाइड रोज पे क्लिक कर लें। देखें अब हाइड हो गया, ठीक है। 11 के बाद 12, 13 और देन 14 नहीं है और 15। अच्छा, इसी तरह आपके पास आप जो है कॉलम को भी कर सकते हैं। राइट क्लिक किया, यहाँ से भी हाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप फॉर्मेट पे गए और यहाँ से भी हाइड एंड अनहाइड से हाइड कॉलम पे जाएंगे तो ये देखें हाइड हो गया। तो ये तरीक़ाकार है जिससे आप हाइड कर सकते हैं। कंट्रोल P में प्रेस करता हूँ तो देखें ये मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं लिखा हुआ, तो इट मीन के मेरे पास ये हाइड हो चुका है। इसी तरह यहाँ पर कॉलम्स भी मेरे पास हाइड हो चुके हैं। तो ये है हाइड करने का तरीका। अनहाइड करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप कैसे पता चला सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर मेरे पास कॉलम्स और रोज़ जो हैं वो हाइड हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से कॉलम और कौन से रोज़। डेफिनेटली मैं ऐसे तो नहीं देख सकता कि ABCDEFGH और मैं पढ़ना शुरू कर दूँ, ऐसा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए जो शॉर्टकट मेथड है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो बहुत ही आसान सा तरीका है। मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से हमेशा आपको बता देता होता हूँ शॉर्टकट कीबोर्ड शॉर्टकट्स का, ताकि आपको जब आप अप्लाई करें तो प्रॉब्लम ना हो। तो हम ऐसा करते हैं जी, मुकम्मल शीट को सिलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल जी होती है गो टू के लिए। गो टू स्पेसिफिक किसी लोकेशन पे जाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल G मैंने प्रेस किया, गो टू। और गो टू के बाद जो है नेक्स्ट जो है मैं ये देखें डिफरेंट टेबल्स हैं। खैर स्पेशल पे चले जाएं आप। स्पेशल पे क्लिक करने के बाद ये देखें ये लिखा हुआ है विजिबल सेल्स ओनली। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाइट लाइंस नज़र आ रही हैं। तो वाइट लाइंस इंडिकेट कर रही हैं कि यहाँ पर जो है आपके सेल्स जो है
वो हाइड हुए हुए हैं। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ, ये यहाँ से भी आप जा सकते हैं फाइंड एंड सिलेक्शन पे, गो टू के बाद आप स्पेशल एंड विजिबल सेल्स ओनली, और देन ओके करेंगे तो ये देखें आपके पास ये नज़र आ जाएंगी। वाइट लाइंस जो हैं वो आपके पास, फिर बता रहा हूँ, शो करेगी कि यहाँ पर आपके पास जो सेल्स हैं, ये सॉरी रोज़ और कॉलम्स हैं, ये हाइड हुए हैं। स्पेसिफिक सेल्स को आप हाइड नहीं कर सकते, सिंगल सेल्स को जो है वो हाइड नहीं कर सकते। आप मुकम्मल रो को या मुकम्मल कॉलम को ही हाइड कर सकते हैं। अब अनहाइड करने के लिए मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और राइट क्लिक करके अनहाइड कर लेता हूँ। तो ये तरीकाकार भी है, और सिलेक्ट करके फॉर्मेट पे क्लिक किया और यहाँ से भी हाइड एंड अनहाइड कर सकता हूँ, अनहाइड कॉलम, तो ये अनहाइड हो गया। इस तरह अगर आप चाहते हैं कि जी मुकम्मल का करना है तो सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके अनहाइड करेंगे तो मुकम्मल जितनी भी रोज़, और अगर रोज़ को सिलेक्ट करेंगे तो सारी रोज़ अनहाइड हो जाएंगे, और कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो सारी की सारी कॉलम्स जो हैं वो अनहाइड हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं शो हाइड के बाद जो है हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रीज पैन्स। कि फ्रीज पैन्स जो हैं आपके पास, उनको कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं, या कॉलम और रोज़ को लॉक कैसे कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहली बात एक याद रखिएगा कि जिस सेल को हम सिलेक्ट करते हैं उससे ऊपर और उससे लेफ़्ट साइड पर, मतलब उससे पीछे और उससे ऊपर, ये जो सेल्स होते हैं जब हम लॉक करते हैं तो ये लॉक हो जाते हैं। और इसी तरह कहीं पर भी क्लिक करें, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इट मीन यहाँ से ऊपर, और अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ यहाँ से ऊपर और यहाँ से लेफ़्ट साइड पे, मतलब अपवर्ड एंड लेफ़्ट वर्ड कह लो या लेफ़्ट साइड कह लो, दोनों वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने जो है क्लिक करना है व्यू पे, और फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इस्तेमाल क्यों होता है। अब देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देखता हूँ कि फ़ोन जो है, ये फ़ोन लिखा हुआ है, फ़ोन की डिटेल देखना चाहता हूँ, तो मैं जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ ये फ़ोन पीछे चला गया, छुप गया, हाइड हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जो फ़ोन है मुझे नज़र आना चाहिए। तो मैं ऐसा करूँगा कि अगर मैं सिर्फ फर्स्ट रो या इससे पीछे जो कॉलम है इसी को ही करवाना चाहता हूँ, मैं फ्रीज पैन पे क्लिक करूँगा, फ्रीज पैन्स। तो ये देखें मेरे पास, जब मैं यहाँ से, अब देखें मैं यहाँ से अब आगे आ रहा हूँ, ये एक लाइन जो है ये आपको इंडिकेट करेगी कि यहाँ से फ्रीजिंग हो चुकी है। अच्छा, इसके बाद जैसे जैसे मैं ये देखें फ़ोन अभी आगे जा रहा हूँ, ये मेरे पास ये लॉक हो गया कॉलम। ठीक है, इसी तरह अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं ये जो पर्सनल मंथली बजट लिखा हुआ है इसको फ्रीज़ करना चाहता हूँ, तो पहले इसको अनफ्रीज़ करूँगा और इसको मैं फ्रीज़ कर देता हूँ। कैसे, यहाँ पर या कहीं पर भी आप, यहाँ पर अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि इससे पहले जो है डाटा जो है हमारे पास वो भी लॉक हो जाएगा। अच्छा, ऐसे मैंने लॉक कर दिया। अब ये देखें, जैसे जैसे मैं यहाँ से नीचे आ रहा हूँ तो पर्सनल मंथली बजट जो है वो लॉक हुआ हुआ है। ठीक है, तो आप ऐसे लॉक कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास, इसको अनलॉक ऐसे ही अनफ्रीज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास स्प्लिटिंग। स्प्लिट जो है वो आपके पास मल्टीपल व्यू प्रोवाइड करता है। अगर मैं स्प्लिट करता हूँ तो ये देखें मेरे पास 4 व्यू आ चुके हैं एक्चुअली। ये भी ऐसे ही है, ये देखें ये आपके पास मल्टीपल व्यू एक्चुअली प्रोवाइड कर रहा है। ठीक हो गया, ये देखें, और सिमिलरली यहाँ पर भी। तो ये बेसिकली आपके पास मल्टीपल व्यू जो है वो प्रोवाइड करता है। और अनस्प्लिट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 2 ही स्क्रीन हो तो आपने क्या करना है कि फर्स्ट वाली रो पे आप रहकर जब स्प्लिट करेंगे तो आपके पास हॉरिजॉन्टली 2 ही स्प्लिटिंग होगी। ये देखें 2 ही स्क्रीन आई है, ये देखें 2 स्क्रीन आ गई। और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं कि आपको हॉरिजॉन्टल जो है, सॉरी ये मैंने हाइड पे क्लिक कर दिया, इसको वापस अनहाइड करना पड़ेगा। अनहाइड पे क्लिक किया तो ये देखें ये अनहाइड हो गया। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर हॉरिजॉन्टली मैं चाहता हूँ तो फर्स्ट कॉलम पे रखेंगे आप और फिर स्प्लिट करेंगे तो ये देखें हॉरिजॉन्टली जो है स्प्लिटिंग हो गई है। ये देखें, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये मल्टीपल व्यू के लिए इस्तेमाल होते हैं। अक्सर एयरपोर्ट्स में देखा है आपने, मल्टीपल व्यू जो है मल्टीपल फ़्लाइट्स को दिखाने के लिए एक ही स्क्रीन पर भी इस्तेमाल किया जाता है। और मल्टीपल डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए भी स्प्लिटिंग का फंक्शन इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसके बाद स्प्लिटिंग के बाद जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है आई थिंक हाइड का ही होगा। ये देखें वर्कशीट को कैसे हाइड करते हैं।
वर्कशीट को हाइड करने का तरीक़ाकार मैं बता देता हूँ, वर्कबुक को हाइड करने का तरीक़ाकार भी मैं बता देता हूँ, और फिर कस्टम व्यू की तरफ चलते हैं। तो वर्कशीट को, जैसे अब मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल शीट्स हैं, अगर मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, मैं वैसे ही जैसे पहले थी एक ही शीट है, अगर मैं इसको हाइड करना चाहूँ तो हाइड नहीं कर सकता। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब भी मैं वर्कबुक को हाइड करना चाहूँगा तो वर्कबुक हमेशा किसी दूसरी कोई भी वर्कशीट दूसरी वर्कशीट के पीछे छुपेगी। मिसाल के तौर पर अगर कोई 8-10 लोग हैं, अगर वो छुपना चाहते हैं, हाइड होना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए किसी एक का होना ज़रूरी है जिसके पीछे वो छुप जाएं, ठीक है। या ऑब्जेक्ट को छुपाया जाए तो किसी और एक ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। इसी तरह अगर मैं इसको हाइड करूँगा तो देखिए ऑप्शन आता है, कहता है द वर्कबुक मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 विजिबल वर्कशीट, मतलब एक वर्कशीट का होना ज़रूरी है। टू हाइड, डिलीट और मूव द सिलेक्टेड शीट, you must first insert a new sheet or unhide a sheet that is already hidden। मतलब या तो आप नई शीट को ऐड करें तभी हाइड हो सकता है, या फिर ऐसी वर्कशीट जो ऑलरेडी हिडन है उसको अनहाइड करें तभी। अच्छा, राइट क्लिक करके अब मैं हाइड करूँगा तो देखें ये हाइड हो गया, ठीक है। ये तो था वर्कशीट को कैसे हाइड करते हैं। अनहाइड करने के लिए राइट क्लिक करें, अनहाइड पे क्लिक करेंगे, ये देखें अनहाइड शीट, ओके किया तो ये देखें अनहाइड हो गया। इसी तरह अगर वर्कबुक को हाइड करना है तो व्यू टैब के अंदर आपके पास हाइड पे क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी वर्कबुक हाइड हो जाएगी। और अनहाइड करने के लिए आपने क्या करना है, व्यू पे क्लिक करके वापस अनहाइड पे क्लिक करना है, और जो सिलेक्टेड वर्कबुक है उस पर क्लिक करेंगे तो वापस अनहाइड भी हो जाएगी। समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आपको। अच्छा, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो है, चलते हैं हम कस्टम व्यू की तरफ। अच्छा, आपके पास जो है बिल्ट इन व्यू या यूज़र डिफ़ॉल्ट या बाय डिफ़ॉल्ट व्यू, ऐसे व्यू होते हैं जो पहले से सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं। जो कस्टम व्यू होते हैं उनको कस्टमाइज व्यू भी कहा जाता है। वो ऐसे व्यू होते हैं जो यूज़र अपनी मर्ज़ी से बनाता है व्यू, ऐसे व्यूज़ को कस्टम व्यू कहा जाता है। अब ऐसा है कि हमारे पास ये नॉर्मल व्यू है, और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके पास पेज लेआउट व्यू है, जिसमें पेजेस के फॉर्म में आपके पास डाटा रिप्रेजेंट हो रहा है, और ये पेज ब्रेक व्यू है जिसमें आपके पास उतना ही डाटा शो होगा जितना डाटा आपने यहाँ पर राइट किया हुआ है या मौजूद है, वही डाटा आपके पास शो होगा। तो हम कस्टम व्यू के लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास क्योंकि टेम्पलेट है तो टेम्पलेट पे कस्टम व्यू नहीं आता। आपके पास न्यू वर्कबुक हम ओपन करते हैं और वर्कबुक में कोई भी डाटा हम लिख लेते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो व्यू है वो कस्टम व्यू अपनी मर्ज़ी से जो है वो होना चाहिए, कुछ इस तरह के यहाँ पर व्यू बने। मतलब कि अगर मेरा व्यू है यहाँ पर माय ऑन व्यू, सॉरी ठीक हो गया। तो ये मैं ऑन व्यू जो है, मैं थोड़ा सा इसको कलर आउट कर देता हूँ, साइज़ को भी बढ़ा देता हूँ, और इसको मैं मर्ज कर देता हूँ। अच्छा, तो हमारे पास ये मेरा अपना व्यू बन गया, और कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, मुझे कलर जो है वो पसंद नहीं आ रहा। ये ले जी, चलें अब थोड़ा ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो मैं इसको यहाँ पर कोई भी सीरियल नंबर दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 या 6 तक। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मंडे, एंड मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सॉरी ऐसे नहीं, सिर्फ ड्रैग करना है आपने, सीरीज़ जनरेट हो जाएगी। अच्छा, डबल क्लिक किया बाय डिफ़ॉल्ट के लिए, और थोड़ा सा ऑर्डर सेट कर लेता हूँ मैं, इसको मिड लाइन कर लेता हूँ या सेंटर लाइन कर लेता हूँ, कुछ ऐसे। अच्छा जी, अब मैंने अपना व्यू जो है वो ये बना लिया, ठीक है। अब इस व्यू के लिए, क्योंकि मेरे पास एक नॉर्मल है, एक पेज लेआउट है और एक पेज ब्रेक प्रीव्यू है, तो मैं ऐसे करता हूँ कि व्यू पे क्लिक किया और ये है कस्टम व्यू। कस्टम व्यू पे गया और मैं कहता हूँ जी मैंने ऐड करवा लिया अपना व्यू, माय ऑन व्यू, और इसके बाद मैंने इसको ओके करवा दिया। अब ये मेरा अपना व्यू बन गया। अब मैं कहीं पर भी मौजूद होऊंगा किसी भी वर्कशीट पे, ठीक है, यहाँ पर या पेज ब्रेक व्यू कोई भी सेट किया हुआ है, तो मैं सिंपली कस्टम व्यू पे जाऊँगा, सिलेक्ट किया और शो पे जाऊँगा तो डायरेक्टली मेरा व्यू ओपन हो जाएगा। तो ये मेरा अपना व्यू है।
आप इसी तरह कोई भी शीट है, कोई बजट शीट है, कोई ट्रायल शीट है, कोई बैलेंस शीट है, कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन पे जाना चाहते हो, उस लोकेशन को भी आप कस्टम व्यू में सेव कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आप डायरेक्टली उस जगह पर जा सकते हैं। तो ये था आपके पास कस्टम व्यू। और उसके बाद है हमारे पास कॉपी एंड मूविंग डाटा, कि कैसे डाटा को कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह कॉपी एंड मूविंग डाटा आज ही कर लेते हैं हम। फिर फॉर्मेटिंग नंबर जो है वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, या फॉर्मेटिंग नंबर को भी कोशिश करते हैं आज ही कंप्लीट करने को। तो हमारे पास है कॉपी एंड मूविंग डाटा। कॉपी एंड मूव डाटा के लिए क्या है कि जब आप डाटा को कॉपी करते हैं तो बेसिकली डुप्लीकेशन बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। मैं इसी डाटा को कॉपी करना चाहता हूँ तो Ctrl+C शॉर्टकट की एंड Ctrl+V पेस्ट। मतलब दोबारा बता देता हूँ, एक तो बाय मेन्यू मेथड ये है, होम टैब में यहाँ से कट करूँगा और यहाँ पेस्ट करूँगा तो मूव होगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव हो गया। अगर मैं कॉपी करना चाहता हूँ, सिलेक्ट किया कॉपी और यहाँ पर आके मैं पेस्ट पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। और अगर मैं ये चाहता हूँ कि शॉर्टकट की इस्तेमाल करूँ तो फिर मैं शॉर्टकट की इस्तेमाल करूँगा। सिलेक्ट किया, देन Ctrl+C एंड यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ तो Ctrl+V। देखें पेस्ट हो गया। इट्स नॉट द Ctrl+P, इट्स V। ठीक है, V फॉर वायलिन, V फॉर वॉलेट, तो मतलब ये है V। अच्छा, उसके बाद आप अगर मूव करना चाहते हैं तो Ctrl+X और यहाँ पर मैं मूव करवा लेता हूँ तो Ctrl+V। तो ये देखें मूव हो गया। ठीक है, तो डिलीट भी कर सकते हैं, सिंपल डिलीट प्रेस करें, या फिर आप सिलेक्ट करके यहाँ से क्लियर कर लें, क्लियर ऑल, ये क्लियर भी हो जाएगा। अच्छा जी, ये था आपके पास कॉपी एंड मूविंग, कि आप कैसे डाटा को कॉपी या मूव कर सकते हैं। अच्छा, सेल्स को कैसे कर सकते हैं वो भी यही है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास विजिबल सेल ओनली का, वो मैंने आपको बता दिया, इन्होंने बाद में बताया हुआ है। अच्छा, उसके बाद है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में ये है कि आप समटाइम ये होता है कि जैसे मैंने कोई डाटा लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पर मैंने कोई फार्मूला लगाया, सम ब्रैकेट स्टार्ट 1 कोमा, क्योंकि प्लस तो हम बाहर लिख चुके हैं, कोमा 3, कोमा 4, कोमा 5, तो ये हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, इसी को ड्रैग कर लेता हूँ मैं और बाकियों पे भी यही अप्लाई हुआ है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैंने इसको कॉपी किया, Ctrl+C कॉपी, और यहाँ पर कर लूँ या नई शीट पे कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि यार मेरे पास जो है ना ये पेस्ट हो जाए, बट ये अच्छा ये मेरे पास पेस्ट हो जाए लेकिन पेस्ट स्पेशल हो। पेस्ट स्पेशल में जाता हूँ मैं, एक मिनट, पेस्ट स्पेशल, और देखें अब मैं कहता हूँ कि जी सिर्फ फार्मूलाज करूँगा तो सिर्फ फार्मूलाज आएंगे, फिर फॉर्मेट करूँगा तो फॉर्मेट आएंगे। अगर मैं सिर्फ कहता हूँ वैल्यूज़ हूँ तो इसमें फार्मूलाज नहीं होंगे। देखें सिर्फ वैल्यू कॉपी पेस्ट हुए हैं, कोई फॉर्मेटिंग नहीं हुई है। देखें 15 लिखा है, इस पर कोई भी फॉर्मेट अप्लाई नहीं हुआ है। तो आप जो है पेस्ट स्पेशल कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि किसी शख्स को आप अपनी फॉर्मेटिंग नहीं देना चाहते, किसी शख्स को आप अपने फार्मूलाज नहीं देना चाहते, क्योंकि फार्मूलाज तो बहुत कीमती होते हैं, तो आप नहीं देना चाहते, तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और पेस्ट स्पेशल पे जाके जस्ट जो है वैल्यूज़ को पेस्ट करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ट्रांसपोज। हाँ देख लेते हैं ट्रांसपोज। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ट्रांसपोज क्या होता है। रोज़ को कॉलम और कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम इसको कर लेते हैं ताकि ज़्यादा आसानी से आपको पता चल जाए। हम Ctrl+C करते हैं कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट करते हैं पेस्ट स्पेशल, और ये है आपके पास ट्रांसपोज। ओके किया तो ये देखें हमारे पास जो कॉलम था वो रोज़ में कन्वर्ट हो। और इसी को भी कॉपी कर सकते हैं, हम कहते हैं कॉपी, और ट्रांसपोज के लिए पेस्ट स्पेशल, और फिर ये ट्रांसपोज किया तो ये देखें ये हमारे पास ऐसे भी आ सकता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है ट्रांसपोज हो गया। अच्छा, मूव और कॉपी द वर्कशीट। आप कैसे जो है वर्कशीट को कॉपी कर सकते हैं और मूव कैसे कर सकते हैं। अच्छा, मूव करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और ये लिखा है मूव और कॉपी, और अगर आप एंड पे लेके जाना चाहते हैं शीट 1 को तो मूव टू एंड करेंगे, ओके करेंगे तो देखें सबसे एंड पे आ गया। और अगर आप कॉपी करना चाहते हैं मूव और कॉपी तो आप लिख लें क्रिएट और कॉपी, तो ये कॉपी भी हो जाएगा। अच्छा, एक आसान तरीका कार मैं आपको बता देता हूँ। राइट क्लिक करके इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये तो कॉपी बन गया। तो अच्छा, मैं इसको ये देखें मूव करवाना चाहें तो यहाँ से उठा के यहाँ ले आएँ,
यहाँ से उठा के यहाँ लें, ये आसान तरीका कार है, देखें एंड पे ले आया मैं। सिंपली ड्रैग करेंगे तो आपके पास ये मूव भी हो जाएगी। और इसी तरह अगर कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्रेस करके करेंगे तो ये आपके पास कॉपी भी हो जाएगा। तो ये एक स्टूडेंट आसान तरीका कार है जो शॉर्टकट भी आप कह लेंगे, एक शॉर्टकट मेथड है। शीट 1 को मैं स्टार्ट में ले आता हूँ, तो ये एक शॉर्टकट मेथड भी है। अच्छा, उसके बाद है फॉर्मेटिंग नंबर्स, कैसे आप नंबर्स के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा है कि नंबर फॉर्मेटिंग काफ़ी लेंथी है, तो इंशाल्लाह नंबर फॉर्मेटिंग को हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। और नंबर फॉर्मेट को पढ़ने के बाद इंशाल्लाह जो है हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को पढ़ेंगे और इस चैप्टर को भी इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, खुसूसन अपने प्यारों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा और हमारे इंस्टीट्यूट के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। अल्लाह सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और इंशाल्लाह नए लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।